अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम देवगुरु राशि परिवर्तन को लेकर और 12 राशियों पर हम डिस्कस करेंगे कि 12 राशियों के लिए क्या संयोग यहां पर बनने जा रहा है। तो राशिफल के इस क्रम में अब हम बात कर लेते हैं सीधे मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। खासकर ये आज का कार्यक्रम इसलिए भी यहाँ पर श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि केवल धन और प्रॉपर्टी के ही कारक क्यों, ये विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है और देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। नौकरी, पेशा, व्यवसाय, हर जगह हम देवगुरु का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और देवगुरु की कुंडली के अंदर एक विशेष महत्ता होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश्र केंद्रे च बृहस्पति। अन्य ग्रह खराब होने की स्थिति में भी अगर गुरु की शुभता प्राप्त होती है तो बहुत कुछ अनुकूल प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती हुई नजर आती है। कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कई बार कुंडलियों के न मिलने पर हम लोग केवल गुण गणों को ही नहीं अपितु हम देवगुरु को भी प्रधानता से देखते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग इसको सविस्तार चर्चा करेंगे, 12 राशियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे राशिफल की बात हो, अध्यात्म ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, तमाम प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस राशियों के क्रम में हम राशियों से शुरुआत करें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवगुरु की शुभता 12 राशियों पर कैसे कैसे रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, धन के कारक हों, प्रॉपर्टी की बात आए या फिर संतान, वैवाहिक जीवन की, नौकरी की, तो इन तमाम बड़े शिक्षा की बात की जाए, इन बड़े बड़े विषयों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देवगुरु की महत्ता इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम राशिफल कार्यक्रम को देखें, खासकर जिनकी कुंडली में ग्रह देवगुरु की स्थिति क्या है उसको देखना महत्वपूर्ण है और आपकी दशाओं का क्या प्रभाव चल रहा है उसको भी देखना आवश्यक है। कई बार हम लोग राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसके मूल रूप को, मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर हमारी उस ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। इसलिए इस रूप में भी इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस राशिफल कार्यक्रम को आप जन्म राशि तथा नाम राशि दोनों आधार से चेक कर सकते हैं। तो राशिफल के इस क्रम में अब हम बात कर लेते हैं सीधे मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। 3 राशियों की इस राशिफल के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। लेकिन इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यह राशिफल आप नाम राशि, जन्म राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि जन्मकालिक बृहस्पति आपके कहाँ और किस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसी अनुसार आपका राशिफल का फलादेश भी होने वाला है। साथ ही साथ ग्रह दशाओं का भी पूर्ण प्रभाव रहता है, इसलिए उसको देखना भी बिल्कुल न भूलें। मकर की हम बात कर लेते हैं तो मकर के लिए आपके पंचम भाव पर आपके जो है देवगुरु का संचरण काल रहेगा 2024 और 25 के। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें जब देवगुरु के पंचम भाव पर ट्रांजिट होने की है तो बहुत अच्छा संयोग आप देखें कि आपके धन भाव पर, आपके लग्न भाव पर और आपके भाग्य भाव पर, यानी बहुत त्रिकोण से बैठ के केंद्र और त्रिकोण पर इसकी जो है पूर्णतः दृष्टि होने वाली है। केंद्र में आपके लग्न आ गया और त्रिकोण में आपका खुद पंचम और नवम भाव आ ही रहा है, तो इसलिए त्रिकोण में बैठकर केंद्र और त्रिकोण पर दृष्टि ये लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करेगा। ये आपको अनेक प्रकार से धन उपार्जन, अनेक प्रकार से यश, कीर्ति, मान, सम्मान और आपको यश दिलाने का काम करेगा। आपको नई उन्नति, पदोन्नति, आपका जो अनुकूल प्रमोशन जो था वो आपको मिल सकता है। समाज में एक अच्छा नाम आप कमा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हर तरह से आपको यह शुभ और अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। पंचम में बैठ करके धन भाव पर यानी आगम के भाव पर, इनकम के भाव पर सीधे से इसकी दृष्टि का, अमृतमय दृष्टि का मतलब है कि आपके लिए इनकम के जो स्रोत बंद हो चुके थे, कम हो चुके थे, जो अभाव आपको झेलना पड़ रहा था, उससे आप निजात पाकर उस बंधनों को तोड़कर आप आगे बढ़ेंगे और नई संभावनाओं को जन्म देने वाली स्थिति हो सकती है।
स्वास्थ्य को लेकर चिंता, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई झंझट, परेशानियां, अब उससे भी यहां पर मुक्ति मिल जाएगी। 2024 और 25 का यह दशा काल, यह पीरियड, यह गोचर आपको काफी कुछ देने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है। और जब भाग्य मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, बस उन बातों को भी थोड़ा सा आपको चिंतन और मनन करना होगा। आपको देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करना है, उनकी समय समय पर यथोचित पूजा करनी है, यथोचित उनको मान प्रदान करना है। और हो सके तो कम से कम पूर्णमासी जब आ रही है प्रत्येक महीने की, तो आप खुद सत्यनारायण भगवान का एक छोटा सा व्रतार्चन आप घर में करवाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। स्वर्ण का एक छल्ला या अंगूठी कोई आप इस उंगली पर धारण कर सकते हैं, तर्जनी पर। अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों के लिए फिर से वही बात, आपको यह राशिफल नाम राशि जन्म राशि दोनों का आधार आप देख सकते हैं। गोचर काल में अपने ग्रहों को देखने से पूर्व अपने जन्मकालिक ग्रहों को देखना और जन्म कुंडली के साथ साथ विंशोत्तरी महादशा और योगिनी महादशा को भी देखना आवश्यक हो जाता है। आपके यहाँ पर बृहस्पति को देखा जाए तो केंद्र में बृहस्पति, फिर से उस सूत्र पर हम चर्चा करते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति। जब केंद्र में इस प्रकार से बृहस्पति आए तो फिर उसके अन्य ग्रह प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल प्रभाव देने के लिए उनको विवश होना पड़ता है। और खास बात कि यहाँ से बैठे बैठे आपके अष्टम, दसम और आपके द्वादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए आप ये कह सकते हैं कि सामान्य या फलादेश या फल हो सकता है, लेकिन दसम भाव पर दृष्टि असामान्य उपलब्धियों को भी जन्म देने का एक बिंदु कहा जा सकता है। खासकर राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रमोशन के लिए जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिले पड़ा हुआ था, पेंडिंग वर्क थे, वो सब यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। रोग, ऋण, रिपु इनसे निजात मिल सकता है। स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य में सुधार की यहाँ पर जो स्थितियां वो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन असावधानी आपकी थोड़ा सा लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, आपको घाटे में डाल सकती है, क्योंकि द्वादश पर यह खर्च को बढ़ा सकता है और आपकी सावधानी उस पर अंकुश लगा सकता है। और आपकी सोच बोझ और बुद्धिमत्ता आपको इन्वेस्ट करा करके उस धन को मल्टीपल तरीके से कई गुना बढ़ाकर भी आपको दे सकती है। उपाय के तौर पर मैं आपको फिर से कह दूं, आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करने से बहुत अच्छा लाभ होगा। हम लोग बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में मीन की। मीन राशि के लिए देखें तो यह गोचर काल आपके तृतीय भाव पर होगा, जहां से सप्तम, नवम और एकादश भाव यानी त्रिकोण और महत्वपूर्ण भाव केंद्र और महत्वपूर्ण भाव कुंडली का एकादश भाव पर दृष्टि रहने वाली है। पुरुषार्थ बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन रहमत होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। बस उसका हथियार है आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा। और वहां से जब देवगुरु आपके भाग्य भाव पर देख रहे हैं तो भाग्य की मेहरबानी है, भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आपको लगातार परिश्रम करना है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है। और इसी मेहनत भाग्य के साथ का परिणाम एकादश की दृष्टि से आपके धन, अद्भुत धन आने का एक संयोग है। यह गोचर काल आपको जो लोग लॉटरी में, सट्टे में और शेयर मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में जो निवेश कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा यहां से रिटर्न मिलेगा। अच्छे परिणाम, अच्छे इनको जो है अच्छी मात्रा में धन वापसी का यहाँ पर संयोग बन रहा है। और इससे आप ये भी मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपको एक नई दिशा में लेके जा सकता है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते थे, विदेशों से इनकम के स्रोत जुड़े हुए हैं जिन लोगों के, उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन से यहाँ पर अच्छे लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी में। और कहीं ना कहीं संतति को लेकर उसमें भी एक अच्छे लाभ की संभावना है और संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, मिडिल फिंगर पर या फिर आपका तर्जनी उंगली पर आपको गोल्ड का छल्ला पहनना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, समय समय पर भगवत अर्चन करें, नियमित रूप से अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम किसी भी मंगल स्वस्ति कुछ मंत्रों का सुबह शाम
नियमित पाठ करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप जिस भी काम को निकलते हैं वहां बड़े कॉन्फिडेंट होकर के निकले। तो मित्रों, ये था मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए फलादेश। आप बने रहो, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।